अलीहा, ईसाइयत से इस्लाम कबूल करने का सफ़र कैसा रहा? बहुत खुशगवार, अच्छा भी, लेकिन थोड़ा डेंजरस भी। आपको किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? अल्लाह है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानी है। मैं आपको कैसे बताऊँ कि एक खुदा की इबादत करने में कितना सुकून मिलता है। क्या आपको भी इस्लाम फिल्मों के जरिए पहुँचा? जो इस्लाम हमें फिल्मों में दिखाया जाता है वो नाकाबिल कबूल है। यकीनन जब आपने इस्लाम कबूल किया होगा तो अपनों की तरफ से तंगी, तकालीफ, परेशानी, मजबूरी का सामना तो करना पड़ा। अल्लाह की राह में आजमाइशें ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इस ईद पे आप किस चीज़ की कुर्बानी कर रहे हैं? मेरे पास जो कुछ भी था मैं सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर चुकी हूँ। अब कुर्बानी के लिए कुछ नहीं है। आप अपनी मसीही बरादरी को क्या कहना चाहेंगे? खुदावन तुम्हारा खुदा है कि खुदा है। आप क्या समझती हैं कि ईसाइयत ने औरत को वो मुकाम नहीं दिया जो इस्लाम देता है? इस्लाम औरतों के हकूक में बाजी ले गया। फ़लस्तीन में जुल्म व सितम देख के लगता नहीं है कि हम मुसलमान बेवफा कौम हैं? अल्लाह की राह में मुझे अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ईद की आमद है और कुर्बानी का जोश और जज्बा हर किसी के अंदर भरा हुआ है और हर कोई कुर्बानी कब, कहाँ और कैसे करेगा उसको प्लान किए हुए है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कुर्बानी कर चुके हैं। यकीनन चौपायों को कुर्बानी तो नमाज ईद के बाद होती है, लेकिन अपनों की कुर्बानी कभी भी कहीं भी दी जा सकती है। मेरे साथ एक ऐसी उम्मत की बेटी बैठी है कि जिन्होंने अपनों की कुर्बानी दे के, अपने मज़हब की कुर्बानी दे के, अपने आबाई दीन की कुर्बानी दे के, माँ बाप, बहन भाई, सखी सहेलियाँ, रिश्तेदार सबको कुर्बान करके हल्का बगोश इस्लाम हो गई है। आज हमारे यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अलीहा, नैन्सी से अलीहा तक का सफ़र कैसा रहा? नैन्सी से अलीहा तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, खुशगवार भी रहा और यकीनन हर वो कदम जो अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने उठाया वो बाबरकत भी रहा मेरे लिए और खुशगवार भी साबित हुआ। और इसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी में अभी तक जो डेंजरस और स्कैरी सीन चल रहे हैं और अभी कंटिन्यू हैं, लेट्स सी, देखते हैं कब तक चलते हैं। अलीहा, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? आई एम स्टूडेंट ऑफ द FA। अभी तो आपके पढ़ने के दिन थे और आपने इतना मुश्किल सफ़र का इंतखाब कर लिया, डर नहीं लगा? यकीनन ये दिन तो पढ़ने लिखने के ही थे, लेकिन वो इल्म ही क्या जो खुदा से इंसान को आशिना ना करे। जब अल्लाह का तारुफ हासिल हुआ तो उसे कबूल कर लिया। अलीहा, आपकी हॉबीज़ क्या थी? रीडिंग, पेंटिंग एंड कंपैरेटिव स्टडी। अच्छा, माशाल्लाह। अपने आने वाले मेहमानों से हम ये तो पूछते हैं कि आपने इस्लाम को कैसे पाया, लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ईसाइयत में एक अरसा गुजारा है, लेकिन आपने ईसाइयत को कैसा पाया? यकीनन मैं ईसाइयत में पैदा हुई, पढ़ी लिखी, बड़ी हुई और एक अरसा गुजरा मेरा, और जब तक इस्लाम के बारे में नहीं जानती थी हमारे लिए ईसाइयत ही बेहतरीन मज़हब था। लेकिन जब इस्लाम का मुतालिया किया तो मेरे नज़रियात तब्दील हो गए। मसलन आप क्या समझते हैं कि इस्लाम ने वो कौन से हकूक़ दिए हैं जो ईसाइयत देने से कासिर है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें से मैं एक आपको बताती चलूँ कि जो औरतों को हकूक़ इस्लाम में हासिल हैं वो शायद ईसाइयत में कहीं भी नहीं है। अगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप ईसाइयत के अक़ायद को किस निगाह से देखती हैं तो आप क्या कहना चाहेंगी? अक़ायद के हवाले से तो ईसाइयत की पूरी शक्ल ही तब्दील कर दी गई है। मसलन जैसे कि मसीह इस्लाम खुदा के नबी थे, उसी को हमने बेटा बना दिया और फिर हम यहाँ पर नहीं रुके, हमने उसी खुदा के बेटे को खुदा बना दिया। हाँ, यकीन मसीह अलैहिस्सलाम मुतादिद बार और बार बार फरमाते हैं कि खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, लेकिन हमने तो मसीह अलैहिस्सलाम को ये टाइटल दे दिया कि एक्चुअली जीसस इज़ द गॉड। यकीनन इस वक्त मसीही तालीमात को तब्दील करके रख दिया गया। आपने सच कहा। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस्लाम की तरफ आने की बुनियादी वजह क्या बनी तो आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम सारे का सारा खूबसूरत दीन है। यकीनन इसमें अकीदा तौहीद है। मैं आपको कैसे बताऊं कि एक खुदा की इबादत करने में कितना सुकून मिलता है, और कैसे मैं बताऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात इंसान की ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बना देती है। बिलखसूस ख़वातीन के हकूक़, सच्ची बात है कुर्बान जाने को जी चाहता है। अगर मैं इस्लाम की वो सब खूबियाँ बताना चाहूँ जिसकी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया है तो शायद काफ़ी दिन लगे। क्या आप हैरान नहीं है कि जिस इस्लाम की आप खूबियाँ बता रहे हैं वो माशरे में आपको कहीं कहीं नज़र आती हैं? दरअसल मैंने मुसलमानों को देख के नहीं, इस्लाम को देख के इस्लाम कबूल किया, शायद इसीलिए आज मैं मुसलमान हूँ। अलीहा, जब आप ईसाई थीं तो इस्लाम के बारे में आपके क्या तसव्वुरात थे? हकीकत में इस्लाम ऐसा नहीं है जैसा हमें फिल्मों में दिखाया जाता है और बताया जाता है।
بلکہ اسلام تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس سے آج مسلمان بھی ناآشنا ہوئے پڑے ہیں۔ یقیناً اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات نے زندگی کا گھیراؤ تو کر لیا ہے۔ کیا کبھی ایسا خیال آیا کہ کاش میں نے اسلام نہ قبول کیا ہوتا تو آج ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ یہ تو کچھ دنوں کی مشکلات ہیں جو ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر اسلام کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت عافیت اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی مسیحی برادری میں کافی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور آپ کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یقیناً میں نے عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے۔ اپنوں کو دکھ تو ہوگا، حق کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے لوگوں نے مریم کو بھی نہیں چھوڑا، میں تو پھر ان کی ایک ادنا سی غلام ہوں۔ یقیناً آپ نے سچ کہا کہ حق کے راستے پہ چلنے کے سبب آزمائشیں تو آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محض یہ کہنے کے اوپر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو یقیناً یہ آزمائش آتی رہیں گی لیکن زیادہ دیر ٹھہریں گی نہیں، کیونکہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتے ضرور ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ بے شک۔ اس عید قربان پہ آپ کچھ قربان کر رہی ہیں؟ اب تک میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید قربان کی آمد ہے اور اپنوں کے بغیر عید گزارنے کا کبھی تصور کیا تھا؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں؟ اللہ ہے نا، آپ سب ہیں نا، امت مسلمہ ہے نا، پھر میں کہاں اکیلی ہوں؟ جی بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جس کو ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ علیہ، فلسطین میں اس وقت ظلم و بربریت ہے، دنیا کے شیاطین اکٹھے ہو کے ان مظلوموں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم جو کچھ بھی فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ علیہ، آپ اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار اور اپنی قوم کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اللہ، اور مسیح نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تمہارا خدا و خدا ایک ہی ہے، یہی ہماری کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اسلام اس کائنات کا خوبصورت ترین تحفہ ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ اسے ہم سے چھین لے گا، لہٰذا اس کی قدر کیجیے۔ علیہ، زندگی کے کبھی کہیں بھی کسی موڑ پہ کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ ہمارے بعد میں آتے ہیں لیکن آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ سارا کمال اسلام کا ہے۔ اسلام کے ساتھ جو بھی منسلک ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کمال عروج عطا فرماتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت اسلام کی ہمیں ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی اللہ کو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔